नमस्कार साथियों, मई के महीने में वर्ल्ड टेलीकॉम डे के दिन आप सबके सामने कस्टमर फोकस्ड, हमारे यूजर्स को प्रोटेक्ट करने पे फोकस्ड कुछ रिफॉर्म्स आपके सामने रखे थे। 3 रिफॉर्म्स आपके सामने रखे। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमेशा फोकस रहता है कि किस तरह से हम अपने यूजर्स को इस डिजिटल इकोनॉमी में प्रोटेक्ट करके रखें, कैसे ऐसे स्टेप्स हो जिससे साइबर फ्रॉड, साइबर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करें, उनको कैसे कंट्रोल में लाएं। तो उस वक्त आपके सामने प्रॉमिस किया था कि 2 और रिफॉर्म हम लेके आने वाले हैं। आज वही आपके सामने मैं रखूंगा, प्योरली फोकस्ड ऑन यूजर प्रोटेक्शन। आज जो विषय आपके सामने रख रहा हूँ, प्योरली फोकस्ड ऑन यूजर प्रोटेक्शन, प्योरली फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग दी साइबर फ्रॉड्स। जो कमी आई है साइबर फ्रॉड्स में, मई में आपके सामने संचार साथी पोर्टल पेश किया था, उसके बाद का परफॉर्मेंस आपके सामने रखूंगा और आगे वाली चीजें रखूंगा। संचार साथी पोर्टल के लॉन्च होने के बाद में वी हैव डिटेक्टेड एंड डीएक्टिवेटेड 52 लाख कनेक्शंस। 52 लाख कनेक्शंस को जो फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किए गए थे, गलत पेपर दिखा के, गलत किसी और की आईडी दिखा के, इस तरह से करके 52 लाख फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट किया है। देन 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है। 67,000 जो सिम के डीलर्स होते हैं, सिम बेचते हैं ना, सिम कार्ड जहां पे बेचते हैं, उसके 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है और उसमें 300 FIRs भी रजिस्टर की। जहां पे क्लियरली इंटेंट प्रूव हो रहा था, 300 FIR रजिस्टर की है। 17,000 ऐसे मोबाइल हैंडसेट्स को ब्लॉक किया है जिसकी रिपोर्ट आई थी चोरी हुई है या फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया गया है। 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक किया है। आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारे फ्रॉडुलेंट मैसेजेस और फ्रॉडुलेंट कॉल्स व्हाट्सएप के जरिए से भी आने लग गई थी, तो उसके लिए 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक किया। 8 लाख पेमेंट वॉलेट अकाउंट्स को ब्लॉक किया। 8 लाख, जिसमें पेमेंट वॉलेट के जरिए से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ। और स्टोलन और लॉस्ट हैंडसेट्स में जो संचार साथी में फैसिलिटी है, उसके जरिए से 3 लाख मोबाइल सेट्स को ट्रेस किया गया और उनके असली ओनर को हैंड ओवर किया गया। सो व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज दैट जो संचार साथी पोर्टल के जरिए यूजर फोकस्ड रिफॉर्म्स किए गए थे, उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। एक्चुअल अभी तक डेटा निकलेगा, बहुत कम पीरियड निकला है ये, लेकिन 1 साल के बाद में एक्चुअल डेटा जब आएगा तब आप देखेंगे कि साइबर फ्रॉड्स की संख्या में एक तरीके से कंट्रोल आएगा। विद इन 1 ईयर ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम साइबर फ्रॉड्स में सिग्निफिकेंट कंट्रोल आएगा। ऑलरेडी जो फ्रॉडस्टर्स जो सेंटर्स पे काम करते थे, कुछ हॉटस्पॉट्स बने हुए देश में, ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड फीलिंग द प्रेशर। ऑलरेडी वहां से हमको फीडबैक आ रहा है, बैंकिंग सेक्टर के जरिए से, पुलिस के जरिए से, इंटेलिजेंस के जरिए से आ रहा है कि दे हैव स्टार्टेड फीलिंग द प्रेशर। बट वी वुड लाइक टू इंक्रीज दिस प्रेशर नाउ सिग्निफिकेंटली, क्योंकि देश में जो करीब 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, डिजिटल की दुनिया से जुड़े हैं, डिजिटल इंडिया के बेनिफिशियरीज हैं, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल मेजर लेने चाहिए। तो आज उसी कड़ी में 2 बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। पहला है, हम लोगों ने अभी तक का जो डेटा और जो एविडेंस देखी, उससे ये समझ में आया कि बहुत बड़ी कॉम्प्लिसिटी है डीलर की। जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, जो सिम बेचता है, उसकी बहुत बड़ी कॉम्प्लिसिटी होती है। वो एक्चुअल जितना चेक करना चाहिए, जो कानून के हिसाब से जो वेरिफिकेशन एक्चुअल में करना चाहिए, वो वेरिफिकेशन नहीं करते हैं।
किसी न किसी तरीके से उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट करके सिम बेचने में उनका फोकस रहता है। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं। जो भी डीलर बनेगा उसका वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं। उन सभी पॉइंट ऑफ सेल के जो डीलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं। इससे रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन से जिसने भी फ्रॉडुलेंटली सिम बेचा या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सिम बेचा, उस व्यक्ति को अकाउंटेबल किया जा सकेगा इस प्रोसेस में। तो ये अकाउंटेबिलिटी लाने का बहुत बड़ा एक स्टेप है और ये बहुत डिटेल चर्चा करके, फील्ड में डेटा देख के, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से बातचीत करके, पुलिस एजेंसीज के साथ बातचीत करके, एक्चुअल में फील्ड में जाके कुछ टेस्ट चेक करके, इन सब को करने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचे कि बहुत बड़ा सोर्स है फ्रॉडुलेंट सिम बेचने का, वो है डीलर। इसलिए डीलर के ऊपर एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनना चाहिए। तो ये साथियों पहला रिफॉर्म है। देखने में छोटा लगता है ये रिफॉर्म, लेकिन इस छोटे से चेंज से मेरा आपसे विश्वास है कि आप देखोगे कुछ ही महीनों के अंदर अंदर फ्रॉडुलेंट सिम बेचने की संख्या में एक सिग्निफिकेंट कमी आएगी। दूसरा बड़ा रिफॉर्म है कि बहुत सारे लोग बल्क में सिम खरीदते हैं। आप समझो 80% तो उसमें जेन्युइन है, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनके किसी एक पर्टिकुलर बड़े इवेंट के लिए एक बड़ा ग्रुप है, मान लो कोई संगम हो रहा है, अपना समागम हो रहा है, निरंकारी समागम हो रहा है, कोई कुछ ऐसी बड़ी चीज होती है, बड़ा इवेंट होता है, तो बल्क में लिए जाते हैं। तो उसके लिए बल्क कनेक्शन वाला एक प्रोविजन है। लेकिन जो 20% मिसयूज है, वो मिसयूज बहुत बड़ा है। उसमें क्या होता था, बल्क कनेक्शन के नाम पे खूब सारे सिम ले लिए और एक डिवाइस होता है सिम बॉक्स। सिम बॉक्स के अंदर एक साथ खूब सारे सिम डाले जाते हैं और उस एक सिम बॉक्स के जरिए से फिर बहुत सारे ऑटोमेटेड कॉल्स होते थे। पहला ये मिसयूज होता था और दूसरा मिसयूज ये होता था कि एक साथ बल्क में ले लिए और उसके बाद में आज 5 सिम लिए, 5 सिम से फ्रॉडुलेंट कॉल किए, उन 5 सिम को डीएक्टिवेट किया, कल और 5 सिम से फ्रॉडुलेंट कॉल्स किए, डीएक्टिवेट किया, फेंका। फिर ऐसे करके एक तरीके से एक फ्रॉडुलेंट कॉल्स की, साइबर फ्रॉड्स की एक कड़ी बन जाती है। तो इसमें भी बहुत डिटेल स्टडी हुई है और जितने भी बल्क कनेक्शन से उनका एनालिसिस हुआ है, फील्ड में जाके वेरिफिकेशन हुआ है, अच्छी डिटेल्ड एविडेंस, अच्छे से डिटेल स्टडी करने के बाद में ये तय किया गया है कि बल्क कनेक्शन का सिस्टम डिसकंटिन्यू करेंगे, उसकी जगह प्रॉपर बिजनेस कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जिसमें कोई भी बिजनेस ग्रुप, कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी इवेंट के लिए अगर बड़ा कोई लेना चाहता है तो उसका एक प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन होता है, मान लो बिजनेस है तो उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, पैन होगा, उसका आईटी रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। कोई भी कॉर्पोरेट है तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होगा, उसके बेसिस पे बिजनेस कनेक्शंस दिए जाएंगे। और उस बिजनेस कनेक्शन में भी जो भी इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल का केवाईसी भी करवाना पड़ेगा। मान लो किसी कंपनी में 4000 लोग काम करते हैं, तो 4000 के लिए किसी कंपनी ने 4000 सिम लिए, तो 4000 सिम किसको दिए, एक्स को एलोकेट किए, वाई को किए, जेड को किए, तो एक्स वाई जेड का भी केवाईसी करना पड़ेगा। ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस से भी प्रूव होता है कि दुनिया भर में भी इसी तरह का सिस्टम है कि अगर बिजनेस कनेक्शंस दिए जाते हैं तो बिजनेस कनेक्शंस वाले मामले में, केस में, इंडिविजुअल जिसको एलोकेट किया है उसके एलोकेशन के केवाईसी किए जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता है और अपनी सिम को सरेंडर करता है या सिम को कंटिन्यू करता है, तो उस केस में भी उसका केवाईसी काम है। तो वी होप दैट विद these two रिफॉर्म्स साइबर फ्रॉड पे और यूजर प्रोटेक्शन पे एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। जैसा मैंने आपको बताया
मई वाले रिफॉर्म्स के बाद में सिग्निफिकेंट चेंज आया है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल आया है साइबर फ्रॉड, साइबर कॉल्स में। और आज ये दोनों जो रिफॉर्म्स आपके सामने रखे हैं, इससे भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। इतना ही था आपके सामने, जो मैं प्रॉमिस किया था कि 2 और रिफॉर्म लाएंगे। अब एक अपना हमेशा वाला को 9 सिम कार्ड मिलते हैं तो 9 के 9 ही रहे, वो कम नहीं किया वो। लेकिन अपन अपने हमेशा वाले प्रोसेस से चलेंगे। पहले LLBs, लॉर्ड्स ऑफ लास्ट बेंच, एक एक करके स्टार्ट करें। हाँ प्रश्न सर, यदि फर्स्ट प्रोसेस में अपने डीलर को बायोमेट्रिक एंट्री की मैंडेटरी कर दिया, एक जो सेकंड प्रोसेस में क्या जो इंडिविजुअल जो सिम लेंगे, क्या उनको भी आप बायोमेट्रिक मैंडेटरी करेंगे? क्योंकि ये इसलिए सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है सर, GST ने जो CBIC ने जो ड्राइव चलाई थी 2 महीने की, उसमें साफ निकल के आया था कि जो OTP जनरेट होता है, जो स्कैम है सर, स्टार्टिंग पॉइंट वही है। तो सर क्या उस इंडिविजुअल्स के लिए देखो, जो सितंबर 21 में रिफॉर्म्स हुए थे, उसके बाद में करीब 99% ऑथेंटिकेशन KYC हैज बिकम डिजिटल। ऑलमोस्ट 99% हैज बिकम डिजिटल। और जितने पेपर कैफ थे, आपको याद होगा कि करीब 200 करोड़ के आसपास जो पेपर डॉक्यूमेंट्स वेयर हाउसेज में जमा थे, उनका डिजिटाइजेशन का प्रोसेस करीब जितना जानकारी कंप्लीट होने पाया या हो गया, सितंबर एंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो करीब सितंबर एंड में वो डिजिटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब पेपर KYC प्रैक्टिकली बंद सा हो गया है, और अभी कुछ ही दिनों बाद में एक और सर्कुलर निकालेंगे जिसमें सभी के लिए डिजिटल KYC को मैंडेटरी कर देंगे। वो रेगुलर लाइसेंस कंडीशंस में रेगुलर एक रूटीन प्रोसेस में निकलेगा। कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं है, क्योंकि सितंबर 21 में ऑलरेडी ये रिफॉर्म हो गया। तो दैट विल सिग्निफिकेंट। एक और छोटा प्रोसेस में चेंज लाए हैं जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है, कि जहां पर भी आधार कार्ड लेके आते हैं, वहां पे आधार कार्ड के ऊपर जो QR कोड है, उस QR कोड को स्कैन करके डिजिटली वेरीफाई करना मैंडेटरी कर रहे हैं। मतलब प्रैक्टिस में आ गया है ऑलरेडी, अब उसको एक लीगल बैकग्राउंड दे रहे हैं। उससे भी काफी मात्रा में जो फोटोशॉपिंग करके आधार कार्ड बनाते थे और पेपर वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते थे, वो वाला फ्रॉड भी कम हो जाएगा। सर, अश्वित फ्रॉम CNBC TV सर, 2 सवाल थे। जो पहला जो चेंज किया गया है, जो दोनों रिफॉर्म्स किए गए हैं, क्या उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन इंडिविजुअल सिम्स बीइंग परचेज? वो 9 उतना ही रहेगा? वो 9 का नंबर आपको क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि और भी पूछ रहे थे अभी। 9 का नंबर 9 ही रहेगा, और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी तो ऑलरेडी है ही है, तो उसके कारण कोई इम्पैक्ट नहीं है। सर, दूसरा सवाल था, जो बल्क पे जो कनेक्शंस जाएंगे अंडर बिजनेस कनेक्शंस, और जो इंडिविजुअल KYC देना है, does that KYC have to be given at the time of issuance of the SIM, or will there be a lag period after purchase within which the KYC has to be provided? बिजनेस कनेक्शंस में जब आप इश्यू करोगे ना किसी एम्प्लॉय को, तब आप KYC करोगे, सो देयर विल ऑलवेज बी अ लैग। मान लो किसी बिजनेस ने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 1000 लोगों की एक कंपनी है, उन लोगों ने 1000 कनेक्शंस खरीदे, तो वो 1000 कनेक्शन जब अपने एम्प्लॉयज को इश्यू करेंगे, तब उसका KYC करके इश्यू करेंगे। उसकी डिटेल गाइडलाइंस अभी निकलेगी 5-6 दिन में, बट दिस पॉइंट हैज बीन थॉट। उसमें कोई लिमिट नहीं रहेगा सर? क्या बिजनेस कनेक्शंस में लिमिट नहीं रहेगा। My question related to WhatsApp, आपने बोला तो 66,000 WhatsApp अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, और आजकल सबसे ज्यादा फ्रॉड सर सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है, तो मतलब ऑन व्हाट बेसिस यू हैव ब्लॉक्ड दिस? जहां जहां पे WhatsApp अकाउंट फ्रॉडुलेंट नंबर के साथ कनेक्टेड था, उस WhatsApp अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। सर, और आगे क्या स्ट्रेटेजी होगा? अभी देखो, हम लोगों का अंदाजा है कि करीब एक सिग्निफिकेंट चंक, जो कि बल्क कनेक्शन के कारण और फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट दिखा के डीलर को मतलब बेसिकली उसके जरिए से ले लेता था, वो बड़ा चंक निकल जाएगा। तो उसके निकलने से और बहुत सारे WhatsApp अकाउंट्स को भी
नेचुरली व्हाट्सएप अकाउंट की पॉलिसी है उनकी, व्हाट्सएप की खुद की पॉलिसी है कि अगर कोई फ्रॉडुलेंट मीन से उनका अकाउंट क्रिएट किया गया तो वो उसको डिस्कनेक्ट करें। सर व्हाट्सएप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सपोर्ट, ये तो बहुत देश के लिए या सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ सर व्हाट्सएप का अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, इसमें रेगुलेटरी मतलब रूल कैसे अप्लाई हुआ, क्योंकि व्हाट्सएप डजंट कम अंडर लाइसेंसिंग रिजीम? नहीं उन्होंने वॉलंटरीली किया। ओके। और सर जैसे कई लोग के पास जो डेटा आता था कॉल वाला, तो ये कहीं ना कहीं से लेकर के आते थे, सोर्स करके आते थे। तो अब यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल रही है, एक तो मेटी का भी रोल देखने को मिल रहा है और डीओटी का भी रोल देखने को मिल रहा है। नहीं देखो बहुत क्लियर है पॉइंट आपका, आप किधर जा रहे हो मुझे पता है लेकिन आपके क्वेश्चंस हमेशा कई डिफरेंट डायमेंशंस पे रहते हैं, लेकिन अभी बहुत क्लियर मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप ने वॉलंटरीली ये काम किया है। दे ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट देयर इमेज, दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर रेपुटेशन। अगर व्हाट्सएप के द्वारा कोई फ्रॉड होता है तो व्हाट्सएप की इमेज भी तो खराब होती है। सर Next question. एक क्वेश्चन, कितने कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं जो नॉर्मल कनेक्शन? मैंने बोला ना आपको 52 लाख कनेक्शंस। अच्छा आप व्हाट्सएप और इन दोनों को कनेक्ट इक्वल मतलब मैच करने की कोशिश कर रहे हो ना? नहीं जनरल और व्हाट्सएप लिंक नहीं पीछे लास्ट रो में कोई और है? Yes, sir. So when it comes to user verification, TRAI had put out a consultation paper on it. Is the Ministry of Communications thinking along the lines of user verification as well, perhaps connecting it to some kind of government issued ID? ना That's not on the agenda. नहीं मेरी जानकारी में नहीं है ट्राई का कंसल्टेशन पेपर इसमें कोई हुआ है? KYC डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि नहीं So KYC and user verification. या हम लोग के पास कोई रिकमेंडेशन तो नहीं आया होगा तो एग्जामिन कर लेंगे इसमें। सर वो AI के यूज के ऊपर टू आइडेंटिफाई मेरी जानकारी मैं आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट ऑन समथिंग। हाँ भाई Sir, I had a related question. आपसे पहले एक दूसरा So I just noted that you have broke 66,000 of SIM cards, WhatsApp accounts. So nowadays these scammers are using this virtual numbers for this social engineering frauds. So can government do anything on that regard? वर्चुअल नंबर्स For last 2 months, They just create VPN पे तो माइटी से ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन किया गया था ना। There are platforms to generate virtual numbers, foreign virtual numbers, foreign virtual numbers. eSIM sir, ऐसा नहीं है क्या? फॉरेन वर्चुअल वे इसको मैं चेक करता हूँ। Sir, I had a related question because we're talking about fraudulent connections, etc. CAG's report said that 7.5 lakh the Ayushman Bharat beneficiaries were tied to इससे कनेक्टेड नहीं है, इससे कनेक्टेड नहीं उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने फ्रॉड नंबर वाली बात नहीं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्लियर कहा है कि जहाँ पे किसी के पास मोबाइल कनेक्टेड नंबर नहीं था वहाँ पे फील्ड में 99999 एंटर वो नहीं उसका दैट इज नॉट अ फ्रॉड, दैट्स बेसिकली जहाँ पे एम्प्टी रखनी थी फील्ड को उसकी एम्प्टी रखने की जगह 99999